हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बुरी न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तेजस मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया है और करीबन 1 साल से ज़्यादा डिले हो गया है। जो रोल आउट है वो अगस्त 2022 यानी कि इसी साल अगस्त में होना था, अब ये दिसंबर 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में होगा। और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो प्लान करी गई है दिसंबर 2024। यानी कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एरो इंडिया में आपको तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप दिख जाएगा, पर ऐसी अब कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये खुद एलसी तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वी मधुसूदना राव द्वारा कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर तेजस मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आमका का जो प्रोजेक्ट है वो भी हो सकता है डिले हो। खैर, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है, पर इसके साथ कुछ और डिटेल्स जो हैं वो तेजस मार्क 2 के बारे में बताई गई डॉक्टर मधुसूदना राव द्वारा, जिसमें मार्क 1 से कंपेयर करते हुए उन्होंने ये बताया कि मार्क 1 की जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 2450 किलोग्राम्स की है और वहीं पर मार्क 2 की जो कैपेसिटी है वो 3320 किलोग्राम्स की है। और ये एक्सटर्नली भी 4700 किलोग्राम्स का फ्यूल कैरी करने में सक्षम होगा, जिसकी वजह से इसको मैक्सिमम रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर तक की मिलेगी। साथ ही यहाँ पर ओबॉक्स यानी कि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी होगा, जिसकी वजह से इसे एक्सटेंडेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की क्षमता मिलेगी। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि मार्क 1 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो मेंटेनेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और रोल चेंजिंग कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। काफ़ी कम समय में ये एयरक्राफ्ट जो है वो एयर टू एयर से एयर टू ग्राउंड रोल में कन्वर्ट करके दोबारा से मिशन के लिए तैयार किया जा सकता होगा। तो इस एयरक्राफ्ट में 11 हार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे और ये एक बार में 8 से 10 यानी कि 8 से 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगा। और क्योंकि यहाँ पर विंग्स को ज़्यादा वाइड किया गया है, तो ये स्कैल्प जैसे जो मिसाइल्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा। परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को लेकर यहाँ पर बड़ी बात कही गई है। ये बताया गया कि शुरुआत में यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन जो है वो 75 है, इसको बढ़ाकर 82 किया जाएगा। बाकी इंजन को लेकर उनके द्वारा ये बताया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ MOU जो है वो साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत 100% TOT के साथ जो GE414 इंजन है उसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो ये 6.5 टन पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि इसे मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाते हैं। और इस एयरक्राफ्ट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे मिराजिस, MiG-29 और जैगुआर्स। तो करीबन 15 यानी कि 15 स्क्वाड्रन्स हैं इन एयरक्राफ्ट के, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है तेजस मार्क 2 से। तो अगर ऐसा होता है तो तेजस मार्क 2 के जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 300 पहुंचेंगे, पर इसके चांसेस कम नजर आते हैं MRFA की वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 10 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो तेजस मार्क 2 के लिए जा सकते हैं, जो अगेन अच्छे नंबर्स हैं। पर चीज़ों को टाइमली एग्जीक्यूट करना सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि डिले ज़रूर बताया गया है रोल आउट में, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट में, लेकिन जो टेस्टिंग कंप्लीट होने की टाइमलाइन रखी गई है वहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। तो टोटल 4 प्रोटोटाइप बनने हैं जिन पर टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी और ये सब 2027 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद से प्रोडक्शन मॉडल के तेजस मार्क 2 जो हैं वो बनाए जाएंगे, यानी कि 2028 से आपको प्रोडक्शन लेवल के तेजस मार्क 2 देखना चालू हो जाएंगे, जैसा कि प्लान किया गया था और जैसा कि हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी कई बार मेंशन किया है। तो यहाँ डिले ज़रूर है, पर चीज़ें इतनी भी खराब नहीं है। बाकी तेजस मार्क 1A का जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली चल रहा है और इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर के एंड से या फिर 2024 के फर्स्ट हाफ में ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। तो लॉजिकली भी कोविड की वजह से डिले जो है वो एक्सपेक्ट करी जा रही थी, पर कई ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो बीच में लाई गई जहां ये दावा किया जा रहा था कि HAL ने गियर अप किया है और डिले को मेकअप करने की कोशिश करी है और प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। डेफिनेटली यहाँ पर 2 साल का मेकअप करने की कोशिश करी गई है और डिले जो है वो 1 ही साल का हुआ है, पर यहाँ पर डिले को टाल नहीं पाए हैं। ये चीज़ अच्छी है कि गवर्नमेंट की साइड से कोई रोड ब्लॉक नहीं लगाया गया, उल्टा सपोर्ट किया जा रहा है। फंड्स जो हैं वो टाइमली क्लियर कर दिए गए हैं। तो अब ये एडा और HAL पर है कि वो इस एयरक्राफ्ट को टाइमली डिलीवर करें, ताकि जिन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना है एयरफोर्स उन्हें टाइमली रिटायर कर पाए। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।